नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसानी की बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी धान की कटाई होने वाली है कुछ दिनों में, कई जगह पर कटाई शुरू होने वाली है या कई जगह पर कटाई कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है। तो ऐसे में किसान भाई क्या करता है कि जो धान की पराली होता है उसमें कई किसान भाई उसमें आग लगा देते हैं ताकि उनको अगली सीजन में उनको गेहूँ की बुआई करना है जल्दी। तो इस पराली में आग लगा के किसान भाई क्या कर सकता है कि उसकी जुताई भी हो जाए और उसको आग नहीं लगाना पड़े। तो इस पराली के प्रबंधन में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब सिंह जी से। ये हमारे अंबावाई क्षेत्र के किसान हैं और ये 6 या 7 एकड़ में ये धान लगाते हैं और ये जलाते नहीं हैं। वो उसका कैसे प्रबंधन करते हैं पहले इनसे जानते हैं हम। तो नमस्कार पंजाब सिंह जी। नमस्कार साहब। बताइए आप अगर पराली कभी नहीं जलाती, पराली कब से नहीं जलाते आप? हम तो साहब जब धान की लगाई है हम तो कभी नहीं जलाए इसको। धान की बात तो दूर है, धान की है, मूंगफली की, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, हमको जलाने का हमको बिल्कुल सोच है। इसको तो हम झाड़ झक्कर हैंगे, पेड़ों के बीच पत्तियां हैं, इनको एकत्र कर करके हम तो उस पर गोबर डाल देते हैं। गोबर डाल पराली पे भी गोबर डाल देते हैं। हाँ। पराली पे तो कई प्रकार से डालते, उसको क्या अगर पानी भरा है हाँ। तो पानी फैलाने उस पर भैंसे पानी उसी पे, तो उसी खाने उसी को उसी पे हाँकने को पानी डाल दिया उस पर। वो मोटर से या किसी से बाल्टियों से पानी डाल दे, गोबर को घोर घोर कर उसमें डाल दिया। हाँ। या उसको कोई तिरपाल है या कोई पॉलिथीन है उसको उसे ढक दिया। जैसे मैंने अभी देखा था आपके वहाँ पे घर पे देखा था कि धान की पराली रखी हुई है और उसमें गोबर आपने डाल रखी है और वो अब खाद बन चुकी है। हाँ, खाद बन। और उसमें राई है, सरसों की झागा उसको बचे तो उसको भी हम उसको भी दबा दे उसमें। और कभी कभी खरपतवार उसको हमने निकाला खेत से तो उसको खेत ही में रख दे, कई लोग जला दे, मेड़ में फेंक दे, हम खेत में ही रख देते। क्योंकि जो अपना फसल का अवशेष होता है ये एक तरह से खाद है ये, क्योंकि अपन जो खाद दे रहे हैं तभी तो ये फसल का अवशेष बन रहे हैं ये। तो इससे बहुत बेहतरीन खाद पैदा कर सकता है किसान भाई। और खेत में रख दिया, उसको रख दिया और जब उसको जोतने का टाइम हुआ तो उसको फैला दिया, उसी में जोतवा दिया, खाद बन गया। उसको फेंकते नहीं खेत के बाहर, उसको फेंकने से। जैसे अभी कितना एकड़ धान है आपकी जमीन में? हमारे पास करीब 6 एकड़ में धान है अभी। तो उसमें तो काफी पराली निकलती होगी। निकलती तो उसमें कुछ पराली, कुछ मार्केट में बेच देते, कुछ भैंसों वाले के लिए खरीद देते। हाँ। उनको बेच देते। कुछ आपके भी हमारे जानवर पड़े उनके लिए रख लेते हम खाने के लिए। और उनको बाकी जो ज्यादा वेस्ट बच रहा है तो उसके लिए हम पे इकट्ठा करके उसको पानी डाल के, गोबर डाल के, घोर घोर के उसमें धीमे धीमे, और नहीं डाला तो उसे इकट्ठा करके उसमें जानवर बांध दिए और उसी पे पानी डाल दिया। तो वो फिर हमें खाद को उसमें गोबर डालने नहीं पड़ता ही, उसी वजह खा रहा है, भांग रहा है और कुचल रहा है, टूट रहा है। ये बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया प्रयास है। और जैसे मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, जैसे हम पराली जलाते हैं तो जलाने से एक तो पर्यावरण दूषित होता ही है, उसके अलावा हमारी मिट्टी की जो जीवाणु से जो हमारे जो जीवाणु है, जो एक पौधों को तैयार करने में पूरा जो खेल होता है हमारे खेत के अंदर, पूरा खेल एक जीवाणु का होता है। जीवाणु हमारे खेत में पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं हमारे पौधे को, और वही फल बनाने में, पूरे पौधे को पूरी फसल तैयार होने में वही मदद करते हैं। जब हम इसको जलाते हैं तो वो एक जीवांश होता है, जो जीवाणु होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है हमारी, इससे हम ईंट बना देते हैं आग लगा के, आग में पका के, और उससे कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर देते हैं। अगर ऐसे ही हम हर साल, किसान भाई को लगता है कि यार एक बार पराली जलाए कुछ देर के लिए मेरी मिट्टी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपकी मिट्टी में इसका फिजिकली इसका जो चेंज आएगा, इसके अंदर इसकी जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बदलता रहेगा, धीरे धीरे कंकड़ बनते जाएंगे। इसलिए जलाने से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, उसके अलावा आपकी जो मिट्टी है उसके जीवांश भी नष्ट हो रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद आपकी मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप पराली को न जलाकर इसका कुछ और प्रबंधन करें। तो उन प्रबंधन के हम बारे में बात करेंगे। कुछ प्रबंधन कर रहा हम बताया, हमने किया है 10 साल पहले भी हमने जी अपने झाड़ झक्कर थे इकट्ठे, बहुत से झक्कर पहले, तो हमने उस झक्करों को सारे खेत में ही एक किनारे पे रख दिया, रख करके उस पर जूता पैर का अच्छे बढ़िया, उसको ट्रैक्टर नहीं था उसको कुचला हमने सालों को, लठियों मठियों टूट के महीन कर दिया, उसमें सरसों के डंठल ला दिए डाल करके, फिर तो बगल में जानवर बांधे तो वहाँ को गोर उसी पे फेंकते गए। तो आज 10 साल में आज उस जगह पे बिल्कुल मिट्टी एकदम मुलायम, उसमें पैदा अच्छा होता है वहाँ पे।
आज भी जैसे मैं तो मेरे- मौका भी दिखाया तुम्हें। हाँ, जैसे मैं प्रबंधन की बात करूं, प्रबंधन की बात बता दूं आपका, किसान भाई कैसे प्रबंधन कर सकता है। जैसे एक तो ये है कि सरकार के द्वारा कुछ यंत्र दिए जा रहे हैं किसान भाई को, जो बिना जुताई किए उसको धान की पराली कटने के बाद में बिना जुताई किए वो गेहूं की बुआई कर सकता है। जैसे एक हैप्पी सीडल आता है, एक जीरो टिल सीडल आता है, इससे बिना जुताई किए हुए उसकी बुआई हो जाएगी गेहूं की। इस पर सरकार 80% तक अनुदान दे रही इन यंत्रों पे। इसके अलावा एक मल्चर आता है, सर्डर मल्चर, इस पर भी सरकार अनुदान दे रही है। इससे ये भी क्या करता है, ये जो फसल अवशेष को कट करके मिट्टी के अंदर मिला देता है ये। और दूसरा एक ही कि आप जैसे हार्वेस्टर से आप कटाई करवाते हो, तो उस हार्वेस्टर से कटवाई करवाए आप जिसमें एसएमएस लगाओ। एसएमएस मतलब अच्छा। एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है कि पराली को, जैसे ऐसे धान बिना एसएमएस के जो कंबाइन चलती है उसमें पूरी पराली ऐसे बिक्री हुई मिलती है, लेकिन जिस कंबाइन में एसएमएस लगा रहता है वो छोटे छोटे पार्ट में कर देता है पराली को। तो किसान भाई को आग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से उसमें जुताई कर लेगा और आसानी से उसमें गेहूं की बुआई हो जाएगी उसकी। नहीं साहब, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम ये बात जानते थे कि जहाँ अगर हम किसान हैं जी तो पत्थर खोद करके हम पानी निकाल सकते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम कटाई नहीं कर सकते क्या? उसको जुताई नहीं कर सकते क्या? तो जब हम इसके अभी तो बारिश कम हो रही, हाँ आज से कहीं हम 30 साल की बता रहे हैं, 50 साल की लगभग में जाना। प्रबंधन बताया, एक प्रबंधन है कि आप पराली को इकट्ठा करके गोबर तो आजकल रहता ही है कई किसान भाइयों के, इकट्ठा एक गड्ढा खोद दिया अपन ने, गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। गड्ढा नहीं कर तो ऊपर भी आप डाल सकते हो। उसके बाद जैसे पंजान सिंह जी प्रबंधन करते हैं कि ये गोबर डाल देते हैं, उसी में गोबर डाल देते हैं, साल भर वो सड़ जाती है और खाद बन जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इनके घर पे मैंने ये वीडियो बनाया, यहीं पे इन्होंने इस पराली का खाद बना रखा है। ऐसे भी इसका आप प्रबंधन कर सकते हो। एक है कि एक बायोडिकम्पोजर आता है जिसका काम है, इसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो पराली को नष्ट करके खाद में परिवर्तित करते हैं। तो ये बायोडिकम्पोजर है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। 100 रुपये का कैप्सूल मिलता है, कहीं कुछ रेट आगे पीछे हो सकती है। कृषि विभाग के द्वारा निःशुल्क भी किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इस कैप्सूल के द्वारा आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर और 6 से 7 दिन तक आप इसमें सुबह शाम हिलाते रहोगे इस घोल को, तो 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके बाद में इसको स्प्रे कर सकते हो आप। जो अपनी पराली फैली हुई है इस पर आप स्प्रे कर दो और ये कुछ दिनों 3 से 4 दिन के अंदर ये उसको पराली को नष्ट कर देगा। तो ऐसे भी आप इस पराली का प्रबंधन कर सकते हो। इसमें आपको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जलाने से हमारा नुकसान है। मेन तो हमारी जो मिट्टी होती है, हमारी भूमि होती है, वो एक हमारी माँ है जिससे अपन जिंदा हैं, जिससे पूरा देश जिंदा है। इसी से अपन उपज ले रहे हैं और इसी से हमारा पूरा परिवार चलता है, हमारा देश इसी से चल रहा है। तो अब जैसा हमारे 6 एकड़ में पराली है, तो 6 एकड़ की हम लोग जैसे हमारे मकान का वो नरवा होता है, नरवा नाली कहते हैं, उस नाली के पास 10 फुट का गड्ढा, 20 फुट का गड्ढा कर लो जी, वो पानी उसी में लगा दो और उसी में जो अपने बर्तन धो रहे कर रहे उसे पानी उसी में फेंकता तो उसमें वैसे कचरा जा रहा है उसमें, तो जी जी, तो कचरा तो भी सड़ रहा हो, वैसे ही वो खाद बन जाएगी, तो खाद बन जाएगी। और नहीं करने वाले को तो कुछ नहीं, तो कौन लगा रहा है, कौन क्या करेगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करना है, थोड़ी सी मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको मेहनत करना है। इसमें आप पराली का आसानी से प्रबंधन कर सकते हो। और इसमें क्या है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में काफ़ी है, जैसे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक कोर्ट बनी हुई है पर्यावरण की, वो भी इस पर काफ़ी सख्ती रखती है। अभी जो पराली जलती है तो इसमें एक सैटेलाइट चलता है आईसीआर का, उसके द्वारा लोकेशंस आती है और उसमें जिन किसान भाइयों के खेत की लोकेशन आती है उसमें किसान भाइयों से जुर्माना वसूला जाता है। तो आप पराली का प्रबंधन करिए, इन सब झंझटों से बचिए और आप अपनी मिट्टी को सुरक्षित करिए, अपनी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बचाए रखिए। तो आप पराली का प्रबंधन करिए। और नमस्कार, जय जवान जय किसान। बस।